हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डायनामिक ट्रेडिंग। दोस्तों, प्राइस एक्शन बेसिक टू एडवांस कोर्स का यह तीसरा वीडियो है। आज की वीडियो में हम ट्रेंड लाइन के बारे में बेसिक टू एडवांस सीखेंगे। प्राइस एक्शन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बाद में ट्रेंड लाइन दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको अभी तक प्राइस एक्शन बेसिक टू एडवांस कोर्स का पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर दोनों वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ट्रेंड लाइन के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ट्रेंड लाइन के बारे में सब कुछ पता होना एक ट्रेडर के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, शेयर मार्केट के लिए एक बहुत ही फेमस कहावत है, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड के साथ हो तो आप बहुत पैसा कमाओगे और आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाओगे तो आप बड़ा लॉस करोगे। इसलिए यहाँ हम पैसा कमाने आए, ना कि पैसा को लूज़ करने आए। इसलिए हमें ट्रेंड लाइन को बहुत ही अच्छे से समझने की ज़रूरत है। आज की वीडियो में हमारे 3 टॉपिक होंगे जिसको हम कवर करेंगे। पहला है ट्रेंड लाइन क्या होती है, ट्रेंड लाइन को चार्ट पर कैसे ड्रा करते हैं, और तीसरा और लास्ट है ट्रेंड लाइन को चार्ट पर ड्रा करके किस तरीके से मार्केट में इंट्री एग्जिट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस सीरीज़ के आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो हमारा पहला टॉपिक है ट्रेंड लाइन क्या है। ट्रेंड लाइन एक सिंपल लाइन होती है जिसे चार्ट पर 3 या 3 से अधिक स्विंग्स पॉइंट को जोड़कर लाइन को ड्रा करते हैं। अगर आपको मार्केट के बारे में पता है तो आपको मालूम होगा कि मार्केट के 3 फेज होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइड में। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों को ट्रेड करने के लिए हमें ट्रेंड लाइन की ज़रूरत होती है। जब प्राइस हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन बनाते हुए प्राइस ऊपर की तरफ जाती है तो इसे अप ट्रेंड कहते हैं, और उसका अपोजिट जब प्राइस लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन बनाते हुए प्राइस नीचे की तरफ जाती है तो इसे डाउन ट्रेंड कहते हैं। टॉपिक नंबर हमारा 2 है कि चार्ट पर ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रा करते हैं। तो पहले हम जो है अप ट्रेंड का एग्जांपल लेते हैं कि कैसे हम अप ट्रेंड को चार्ट पर ड्रा करते हैं। मान लेते हैं कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो एक अप ट्रेंड चल रहा है, और सबसे पहले हम चार्ट पर स्विंग्स को आइडेंटिफाई करते हैं। दोस्तों, ट्रेंड लाइन में भले ही हम एक लाइन शब्द का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ट्रेंड लाइन कोई सिंगल लाइन नहीं है, बल्कि ये एक एरिया या जोन की तरह वर्क करता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि यह जो चार्ट है ये वेल्फ स्पून का है, और जो टाइम फ्रेम है इसका 3 मिनट का है, और ट्रेंड जो है अभी अप ट्रेंड में। ठीक है, तो हमें सबसे पहले चार्ट पर स्विंग्स को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि एक ये स्विंग्स हो गया, एक ये स्विंग्स हुआ, एक इस तरीके से हमें स्विंग्स को आइडेंटिफाई करना। उसके बाद में हमें एक ट्रेंड लाइन को ड्रा करना। तो अब जैसे कि मैंने पहले से ट्रेंड लाइन को ड्रा कर रखा है, तो आपने देखा होगा कि जब मैंने ट्रेंड लाइन को इस स्विंग पॉइंट को मिलाकर ड्रॉ करा तो सारे स्विंग जो पॉइंट है वो ट्रेंड लाइन को सही से टच नहीं हो रहे। आप देखो यहाँ पर सबसे टच नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक जोन को ड्रा करेंगे। जैसे कि ये है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक जोन लेते हैं इस तरीके से, और इस जोन को ड्रा करेंगे इस तरीके से। तो अब आपने देखा होगा कि अब आपने देखा होगा कि ये जो जोन ड्रा होने के बाद में ये जो ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। तो यहाँ जो प्राइस है हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन बना तो प्राइस अप ट्रेंड में है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 स्विंग्स को हमने आइडेंटिफाई किया है, और ये 3 स्विंग्स को मिलाकर हमने एक ट्रेंड लाइन को टच किया है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब हमने इस ट्रेंड लाइन को टच किया तो यहाँ पर जो सभी स्विंग्स पॉइंट है ये वाले, ये इस ट्रेंड लाइन को सही से टच नहीं कर रहे। तो कहीं पर तो कैंडल की विक टच कर रही है और कहीं कैंडल की बॉडी टच कर रही है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक जोन को ड्रा करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक जोन ड्रा करता हूँ, इस तरीके से एक जोन होता है, ये इस तरीके से। तो आपने देखा होगा ये, इससे क्या हुआ कि अब आपने देखा होगा कि जब हमने जोन को ड्रा करा तो सभी स्विंग स्लो है, ये सही से अच्छी तरह से इस जोन को टच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होती है ट्रेंड लाइन की इंपॉर्टेंस कि जब प्राइस अप ट्रेंड में होता है तो यह जो जोन या ट्रेंड लाइन है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करती है। जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास आती है तो बाहर इसमें एक्टिव होते हैं और प्राइस ऊपर चली जाती है। अब देखते हैं कि डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन को चार्ट पर कैसे ड्रा करते हैं। डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन चार्ट के ऊपर ड्रा करते हैं, तो चार्ट के ऊपर बंधने वाले लोअर हाई, जो कि इस तरीके से आपको दिख रही है लोअर हाई को आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि यह ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस की तरह
वर्क करती है या काम करती है। जब भी प्राइस इस जोन या एरिया में आती है तो सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, और जब सेलर्स ज़्यादा क्वांटिटी में सेलिंग करते हैं तो प्राइस नीचे की तरफ आ जाती है। जैसा कि आपको पता है कि प्राइस कभी भी एक फिक्स पॉइंट को टच नहीं करती है, और नहीं सेलर्स एक फिक्स पॉइंट पर मार्केट में एंट्री करते हैं। जब प्राइस सेलर्स के जोन या एरिया में आती है तो वो मार्केट में एंट्री करते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने चार्ट पर देखा कि प्राइस यहाँ पर लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए प्राइस नीचे आ रही है ना। तो पहले हमने क्या करा, पहले 3 स्विंग्स लोअर हाई को आइडेंटिफाई किया और हमने एक जोन को ड्रा करा। तो आपने चार्ट पर देखा कि जब भी प्राइस इस जोन पे आती है तो प्राइस यहाँ से नीचे चली जाती है, क्योंकि ये जो एक जोन है एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। और जब प्राइस इस जोन में आती है, जो बायर्स जो है वो अपना पोजीशन से एग्जिट करते हैं और सेलर्स मार्केट में एक्टिव हो जाते हैं, जिससे प्राइस क्या होती है, नीचे की तरफ आ जाती है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि जो प्राइस है वो ट्रेंड लाइन को कैसे रिस्पेक्ट करती है। अब समझते हैं कि जब प्राइस में ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करती है तो प्राइस कैसे चार्ट पर रिएक्ट करती है। समझते हैं कि जब प्राइस चार्ट पर लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन बना रही होती है, तो ऐसे हमने क्या करा, यहाँ पर 3 स्विंग्स को आइडेंटिफाई किया। ठीक है, 3 स्विंग्स को आइडेंटिफाई किया, एक इसको और एक इसको हमने आइडेंटिफाई कर एक ट्रेंड लाइन को ड्रा किया। आपने देखा कि प्राइस जब यहाँ से आया, यहाँ गया, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, प्राइस ने क्या करा कि 3 बार इसका जो ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट किया। चौथी बार प्राइस जब इस ट्रेंड लाइन के पास आती है तो दोबारा प्राइस इसका रिस्पेक्ट करके नीचे आ जाती है। और प्राइस जब 5वीं बार इस ट्रेंड लाइन के पास जाती है तो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, और आपने देखा होगा कि ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद एक बड़ी रैली हमें देखने को मिली है। तो इस तरीके से जो है ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है। अब जो हम हैं समझते हैं कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कैसे होता है। तो अब ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन को समझते हैं कि आपने देखा कि यहाँ पर चार्ट पर प्राइस लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन बनाते हुए प्राइस ऊपर जा रही है, हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन बनाते हुए प्राइस ऊपर जा रही है। ठीक है ना, सॉरी। तो आपने देखा है कि प्राइस को हमने यहाँ पर क्या किया कि 3 जो प्राइस के हमने पॉइंट्स को मिलाया, स्विंग्स को आइडेंटिफाई किया और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को ड्रा किया। आपने देखा है कि प्राइस जो है यहाँ पर पहला स्विंग्स, दूसरा स्विंग, एक और स्विंग है और एक स्विंग है। तो प्राइस जब इस स्विंग लो के पास आती है तो यहाँ से क्या होता है कि जैसे प्राइस लो के पास आती है और प्राइस ऊपर चली जाती है। 5वीं बार जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास आई है और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है, तो आपने देखा कि जब प्राइस 5वीं बार में जब प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया तो एक बड़ी या एक शार्प मूवमेंट हमें नीचे की तरफ देखने को मिला। तो इस तरीके से हम ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन पर एंट्री कर सकते हैं। क्यों कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पर हम एक छोटे रिस्क में एक बड़ा प्रॉफिट हम कवर कर सकते हैं, जो कि आपको चार्ट पर दिखाई दे रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक है कि किस तरीके से हमें ट्रेंड लाइन को यूज़ करके चार्ट में एंट्री और एग्जिट बनाते हैं। अभी तक आपने इस वीडियो में देखा है कि किस तरीके से ट्रेंड लाइन को चार्ट पर ड्रा करते हैं अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में, और एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर क्या होता है। अब हमें जो हमारा अगला टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रेंड लाइन को यूज़ करके किस तरीके से हमें इसमें एंट्री और एग्जिट करना है। तो हम एंट्री बनाने के लिए, ट्रेंड लाइन के बेस पर एंट्री लेने के लिए हमें ट्रेड लेने की हमें जल्दी नहीं करना है। क्यों कि ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस के अलावा भी हमें एंट्री लेने के लिए कुछ कंफर्मेशन की ज़रूरत होती है, जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न हुआ या इंडिकेटर्स हुआ। इससे क्या होता है कि हमारी जो ट्रेड की एक्यूरेसी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हम चार्ट पर 3 स्विंग्स, जैसे एक स्विंग्स ये हुआ, एक ये हुआ, इस तरीके से स्विंग्स को आइडेंटिफाई को 3 स्विंग्स को हमने किया और एक ट्रेंड लाइन को हमने ड्रा किया। ठीक है, इस तरीके से हमने ट्रेंड लाइन को एक ड्रा किया। एक स्विंग हो गया आपका, 2 स्विंग हो गया, 300। और चौथी बार जब प्राइस इस स्विंग के पास आती है, चौथी बार
जब प्राइस इस स्विंग लो के पास आती है तो हमें यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है उसका कंफर्मेशन का वेट करना, जैसे कि ये कैंडल बनी, ठीक है ना। तो उस कैंडल के कंफर्मेशन के बाद में हमें इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद अगली कैंडल जब इसकी ओपनिंग होती है उस पर हमें एंट्री लेना है, इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना और अगली कैंडल जैसे ही ओपन होती है हमें यहाँ पर उसमें एंट्री लेना और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा, ये जो स्विंग लो रहेगा, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो मैं अब आपको एक चार्ट में बताता हूँ, समझ में आया होगा आपके। अब मैं आपको एक चार्ट पर एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखा आपने कि चार्ट पर आपने देखा ये डाउन ट्रेंड का है और लेकमे लैबोरेटरीज का है। प्राइस ने इस तरीके से यहाँ पर और यहाँ पर देखा जो चार्ट प्राइस जो है लगभग स्विंग के पास आया है। मैं आपको बताता हूँ, पहला स्विंग ये हुआ है और ये दूसरा स्विंग, ये तीसरा स्विंग, चौथी बार स्विंग पे जब प्राइस यहाँ आया तो आपने देखा कि यहाँ पर एक बुलिश मारूबाजू कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, सॉरी बेरिश मारूबाजू कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और इस कैंडल की क्लोजिंग हुई और हमारा जो स्टॉप लॉस लगा इस स्विंग जो लो है ट्रेंड लाइन का अपर जो हिस्सा है उस स्विंग के ऊपर हमने अपना स्टॉप लॉस लगाया और यहाँ पर हमारा एंट्री होता है और हमारा टारगेट आप देखो इस तरीके से हमारा टारगेट हुआ। तो इस तरीके से हमें इसमें एंट्री लेना है। एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पर कि ये एक अपर ट्रेंड है, अप ट्रेंड है और ट्रेंड लाइन के ऊपर एक कैंडल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आपने देखा होगा कि कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पर एक बुलिश जो हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता है और इस कैंडल की जैसे क्लोजिंग होती है और हम इस क्लोजिंग के ऊपर अगली कैंडल जैसे ओपन होती है उसके ऊपर हमें एंट्री लेना और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो इस स्विंग लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट हमारा रिस्क रिवार्ड के हिसाब से हो जाएगा या फिर हम एक जो ट्रेंड लाइन का जो ये हमने इसको ड्रा करा ये हमारा एक इस तरीके से हमारा स्टॉप लॉस जो टारगेट हमारे यहाँ तक हो सकता है। तो इस तरीके से हम इसमें एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। हम जब भी ट्रेंड लाइन पर एंट्री एग्जिट लेते हैं हम जितने बड़े टाइम फ्रेम पर रहेंगे उतनी ज़्यादा हमारी ट्रेड की एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहेगी। छोटे टाइम फ्रेम पे मैनिपुलेट होता है मार्केट, इसलिए हमें अगर हमको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो हमें 4 घंटा एक डे जो 1 डे का टाइम फ्रेम होता है उस पर हमारे लिए बेस्ट रहता है। अगर हम इंट्राडे करते हैं तो हमारे लिए 1 आवर्स और 50 मिनट टाइम इस ट्रेंड लाइन के लिए बहुत बेस्ट रहता है। तो इस तरीके से हम वर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।